अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो एंड तक सुनिएगा, ज़रूर स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। ईद मिलन डे 1 से बात करेंगे। सबसे पहले तारा की सो कॉल्ड हस्बैंड के बारे में बात करेंगे और उनकी मुँह बोली वाइफ कौसर के बारे में। तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड अपनी मुँह बोली वाइफ कौसर, जो कि उनकी 13 साल की मोहब्बत है, उनकी पहली वाइफ तारा के कहने के मुताबिक उसके साथ ईद मिलन करने चले गए हैं। अब सच में ही ईद मिलन करने गए हैं या जस्ट लोगों को धोखा देने, वो तो बाद में पता चलेगा। या अपनी पहली वाइफ के साथ ईद मिलकर जस्ट लोगों को धोखा देने के लिए पहुंच गए थे फेक ससुराल। और हमारी कौसर के बारे में सोच सोचकर हमारी नींदें हराम हो गई थी कि मासूम, लाचार, बेबस बेचारी गरीब औरत पर ना जाने कितना जुल्म सितम ढा रहा है ये मुंह बोला हस्बैंड। ना उसको कहीं घुमाने लेकर जाता है, ना कहीं लेकर जाता है, ना उसके साथ वक्त गुजारता है। मगर कहानी में ट्विस्ट है। कौसर को देखकर 1% भी कहीं से नज़र नहीं आता है कि वो उदास या नाखुश है कि उनका मुंह बोला जो हस्बैंड है वो उनको छोड़कर अपनी रियल वाइफ के साथ, जो कि तारा है, 1 मंथ बाद वापस लौटा है उनसे मिलने के लिए, वो भी सिर्फ 2-3 दिन के लिए। दुल्हन कौसर अपने मुंह बोले हस्बैंड को देखकर जिस तरह अदाएं दिखा रही थी, शर्मा रही थी, बलखा रही थी, उससे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी उनकी निकाह पढ़ाई गई है। फुल रेड जोड़ा, ऊपर से उनका वो कातिलाना शर्माना। इसी स्टाइल पर आज हम बात करेंगे। मतलब यहाँ तारा की तारीफ़ करना पड़ेगा कि तारा ने बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त अदाकारा कौसर नाम की ढूंढा है अपनी लव ट्रायंगल सीरियल के लिए। इस बात को आप लोग को भी मानना पड़ेगा कि कौसर एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। जब कौसर ने अपनी वालिद के कहने पर वीडियो बनाई थी तो कहीं से भी लगा नहीं कि शर्मा रही है। मिरर के सामने आकर बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह खड़ी हुई और वीडियो बना डाला। नेक्स्ट वीडियो के लिए तो उनको किसी ने कहा भी नहीं था, ना बाप ने ना ही भाई ने। अपनी मर्ज़ी से दूसरी वीडियो बना डाला, सबको लेक्चर देते हुए कि लड़ो मत, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन साजू सामने आते ही, मतलब मुंह बोला हस्बैंड सामने आते ही कौसर का शर्माना स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। यहाँ तक कि साजू ने कहा आपने मेरा ब्लॉग नहीं देखा कश्मीर वाला, तो कौसर जी ने इनकार ही कर दिया कि नहीं देखा। अरे कौसर जी, आप भूल गई क्या? जब पहली वीडियो आपने बनाया था अपनी वालिद के कहने पर तो आपने ही कहा था मैं सबकी वीडियो देखती हूँ। पहले छोटा सा एक क्लिप देख ले, फिर बात करते हैं। अनियन काटना, गार्लिक काटना, टमेटो काटना, ये सब कभी हमने देखा नहीं है ना। लेकिन इनके ब्लॉग में जब भी ये कौसर के साथ आते हैं ना, स्पेशली ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलता है। तो हम लकी हैं कि ये सब चीज़ें देखने को मिलता है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। मटन बनाने के लिए या पुलाव बनाने के लिए ये सब चीज़ें भी कट करनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं। ऑनियन जो है वो कट कर चुके हैं और यहाँ पर गार्लिक है, गार्लिक को भी छील लिया है क्योंकि यहाँ पर साबित गार्लिक होता है। और टमाटर कट करने हैं और ग्रीन चिली भी कट करनी है। कितना टाइम लगेगा खाने में? हाँ, कितना टाइम? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे? अभी कुछ पता नहीं, शर्मा रहे हैं। नया नया खाना बना रहे हैं ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा। कौसर के मुंह बोले जो हस्बैंड है जब भी तारा के पास से आते हैं, तारा उनको इतना ही स्क्रिप्ट लिख के देती है कि चारपाई में बैठ के आप लोगों ने खाना खाना है, व्यूवर्स को दिखाना है कि हम साथ खाना खा रहे हैं। और ये सब दिखाना है कि वो गार्लिक कैसे कट करती है, अनियन कैसे कट करती है,
टमाटो कैसे कट करती है, भिंडी कैसे कट करती है। व्यूअर्स, समझने की बात है, एक मुंह बोली वाइफ के साथ इससे ज़्यादा इंसान और क्या दिखाएगा। बस यही चीज़ दिखा सकता है, कुकिंग कैसे कर रही है, कटिंग कैसे कर रही है, बाइक में एक दफ़ा पीछे बिठाकर घुमाने के लिए ले जाओ। ये तो किसी के साथ भी बाइक में इनकी औरतें बैठ जाती है। इन लोगों में महरम ना महरम का कुछ है नहीं ना, तो ये लोग तो कहीं भी किसी के साथ भी बैठ जाते हैं, कहते हैं खुद को मुस्लिम है लेकिन मानते तो एक चीज़ भी नहीं है इस्लाम का। मुंह बोली वाइफ के साथ कैसे ईद गुजारा, थोड़ा सा उसका भी नज़ारा कर लेते हैं और आप लोग को भी दिखा देते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा लेकिन चले मैं वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा मैं भी दिखा देती हूँ। काम कराना था वो भी करा लिया और यहाँ से मैंगो जूस का ऑर्डर दे दिया। मैंगो जूस रेडी हो रहा है और ये मैंगो जूस पी के तो फिर निकलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर जो है मैंगो शेक आ चुके हैं, 2 गिलास आ चुके हैं और दोनों मेरे ही हैं। आप पिएंगे? नहीं पीना? ऐसा ना करें, गर्मी बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया इनका सेकंड डे का सेलिब्रेशन अपनी मुंह बोली वाइफ के साथ। उसको बाइक में बिठा कर ले गए, दुनिया को दिखा दिया मेरी वाइफ है, मैं बाइक में बिठा के मार्केट लेके जा रहा हूँ। वहाँ ले जाकर 1 गिलास मैंगो जूस पिला दिया, मैंगो शेक पिला दिया और मोबाइल का चार्जर और प्रोटेक्टर चेंज करके दे दिया, क्योंकि अब मोबाइल भी तो ज़रूरी है ना मुंह बोली वाइफ के लिए, क्योंकि वो भी तो अब यूट्यूबर बनने वाली है। वरना इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नया नहीं है। तारा की लाइफ में हर रोज़ हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है, घूमने जाती है, शॉपिंग करती है, चीज़ें लेती है, लेकिन इनके लाइफ में मतलब मुंह बोली वाइफ कौसर की लाइफ में कुछ भी नया नहीं है। वही सब्ज़ी काटना, वेजिटेबल कट करना, सालन पकाना, मुस्कुराना, शर्माना और एंड में जाके चारपाई के ऊपर 2 आदमी बैठ के खाना खाना। साइड में एक कोक का बोतल रख दो, पेप्सी जो भी वहाँ मिलता है मुझे नहीं पता, या फिर स्प्राइट का बोतल रख दो। बस ये हो गया इनका प्यार मोहब्बत इश्क की कहानी और ईद मिलन। ईद हो या नॉर्मल टाइम हो, किसी टाइम पर भी जब जब मुंह बोली वाइफ से मिस्टर सो कॉल्ड मिलते हैं तो यही स्क्रिप्ट लिखा जाता है उनके ऊपर। कौसर को बोला जाता है तुम शर्माया करो, बातें नहीं करना ज़्यादा, और इनको कहा जाता है कौसर जब खाना बनाएगी कटिंग शटिंग दिखाना, सालन वगैरह पकते हुए दिखाना, पुलाव बनाते हुए दिखाना और एंड में चारपाई में बैठ के दोनों साथ बैठकर खाना। वो सबसे बड़ा सबूत होगा कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। वैसे इस बकरा ईद में कौसर को हलाल कर देना था, कौसर का चैप्टर क्लोज कर देना था, कौसर की कुर्बानी दे देनी थी, लेकिन बस फंस गए ये लोग। सारा इनका प्लान सब कुछ चौपट हो गया, फेल हो गया। तो अब आराम से धीरे से सोच समझकर नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे। इतना जल्दी अगर हड़बड़ी में करेंगे, इनको पता है कि अब व्यूअर्स की दिमाग भी खुलने लगी, आंखें भी खुलने लगी, वो दिमाग से काम लेने लगे तो खुद ही फंस जाएंगे। इसलिए अभी थोड़ा इन्होंने कौसर की चैप्टर को जो है ना कंटिन्यू रखेंगे, होल्ड कर दिया सारी कहानी को। बाद में सोच के नया स्क्रिप्ट लिखा जाएगा, नए तरीके से सरअंजाम दिया जाएगा कौसर की कहानी। इस बार बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया गया था। जब कश्मीर जा रही थी उससे पहले ही तारा ने स्क्रिप्ट लिख के दे दिया था हीरा को कि क्या क्या तुमने करना है, किस तरह का एक्टिंग करनी है। हीरा ने उसी तरह हर चीज़ किया। हीरा ने सबसे पहले कौसर को दिखाना शुरू किया, फिर हीरा ने उसका घर दिखाया कि कंट्रोवर्सी चले, शुरू हो कंट्रोवर्सी, ठीक है। उसके बाद कमेंट आना, हीरा का गुस्सा करना कि मैं लेकर आ रही हूँ चाची को तो क्या प्रॉब्लम है, जो वीडियो में आ रही है उसको प्रॉब्लम नहीं है, दूसरों को क्या प्रॉब्लम है। ये जानबूझ के छेड़ा गया था बातों को कि दूसरी तरफ से भी कुछ रिएक्शन आए। उसके बाद फिर इन्होंने रिएक्शन खेला। का नेक्स्ट स्टेप ये था कि ये साबित करना कि कौसर आए दिन अपने साथ कुछ ना कुछ गलत हरकत करती है और हमें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। और हीरा ने ये भी क्लियर कर दिया था कि कौसर ने कह दिया कि मैं जीना नहीं चाहती हूँ। मतलब कौसर इतनी हद तक मायूस हो गई है कि वो जीना नहीं चाहती थी। तो इन बातों से हीरा यही साबित कर रही थी तो कौसर मेंटली अनस्टेबल है या फिर डिप्रेशन में है और आए दिन वो अपने आप को मारना मुरना चाहती है। मतलब फुल प्लान था उसको रास्ते से हटाने का। एंड में यही कह देते कि कौसर ने शायद सुसाइड कर लिया, अपनी जान दे दिए, हम कुछ कर नहीं सके, हम रात को घर पे सो रहे थे और इस तरह कौसर ने हरकतें कर ली। हीरा को इस काम पर पूरी तरह से तैयार करके बिठाया गया था कि तुम ये सब बातें करो और उसके बाद फिर हमारे खिलाफ भी बातें करना। जितना तुम हमारे पीछे बातें करोगी कंट्रोवर्सी क्रिएट होगा, तुम्हें कनाडा भी जाना है, तुम्हारे पैसे भी आएंगे, डॉलर भी बनेगा और इज्जत से तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। दूर दूर तक कौन हमें जानता है, यूट्यूब में ही है ना, यूट्यूब से पैसे कमा ले, यही बहुत है। तारा ने उसमें से चूज़ किया था
नदीम भाई को और रूबी जी को, क्योंकि दोनों ही विलेज में थे ना, पास पास कौसर के, तो उन दोनों को चूज़ किया था। तो रूबी जी, नदीम जी, हीरा जी, तारा जी के सो कॉल्ड हस्बैंड जी, इन सब ने मिलकर इसका चैप्टर क्लोज करने वाले थे। मतलब पैसे वैसे दे के इसको किसी तरह इससे जान छुड़ा लेते। लेकिन यहाँ आया कहानी में ट्विस्ट। कौसर के वालिद को और कौसर के भाई को पता चल गया कि तारा जो एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है, इसको इतना जल्दी हाथ से क्यों जाने दे। जब तारा का ज़रूरत थी, हमारी कौसर को इस्तेमाल किया, अब हमें तारा से पैसे की ज़रूरत है तो हम तारा को इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ रहा है, कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है। आने वाले वक्त में ये भी पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, अगर तारा ने चैप्टर क्लोज कर दिया कौसर का, तो एक ही दफ़ा में पैसा देके क्लोज कर देगी। लेकिन अभी तो हर महीने इनको पैसे मिल रहा है, हर मंथ इनके पास पैसे आ रहा है तारा की तरफ से, तो वो पैसा वो क्यों जाने दें। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।